कभी सोचा है कि किसी वेब पेज पर इतनी सारी जानकारी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए कि वो सिर्फ अच्छी ही ना दिखे बल्कि आसानी से समझ भी आ जाए। आज हम HTML लिस्ट्स की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ये छोटा सा टूल कैसे वेब कंटेंट को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। स्क्रीन पर देखिए, एक अच्छी बनावट किसी भी उलझन को कैसे मिनटों में सुलझा सकती है। बाईं तरफ का ये जो टेक्स्ट है, इसे पढ़ना कितना मुश्किल है ना? और वहीं दाईं तरफ लिस्ट की वजह से सब कुछ कितना साफ और आसान लग रहा है। और हाँ, ये सिर्फ दिखने में अच्छा हो, बात इतनी ही नहीं है। जैसा कि ऑफिशियल HTML डॉक्यूमेंटेशन में भी कहा गया है, लिस्ट्स असल में लेखकों के लिए सोच समझकर बनाए गए टूल्स हैं ताकि जानकारी को असरदार तरीके से पेश किया जा सके। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले अव्यवस्था से स्पष्टता की बात करेंगे, फिर देखेंगे ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट्स में क्या फ़र्क है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिस्ट को समझेंगे, नेस्टिंग के रूल्स और गलतियों पर नज़र डालेंगे और आखिर में स्टाइलिंग और एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल ये तय करना है कि क्या सीक्वेंस मैटर करता है, मतलब क्रम जरूरी है या नहीं। ये सुनने में तो एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन कंटेंट का पूरा मतलब इसी पर टिका होता है। देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो है मतलब का फ़र्क। ये सिर्फ नंबर्स और बुलेट्स की लड़ाई नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या संदेश दिया जा रहा है। क्या हम एक के बाद एक आने वाले स्टेप्स का कोई क्रम दिखा रहे हैं या फिर बस कुछ मिलती जुलती चीज़ों का एक ग्रुप। जैसे कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट, ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सोचिए एक रेसिपी जहां सही रिजल्ट के लिए हर स्टेप को लाइन से फॉलो करना बेहद जरूरी है। और वहीं दूसरी तरफ है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसका इस्तेमाल होता है शॉपिंग लिस्ट जैसी चीज़ों के लिए, जहां इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज़ पहले उठाई और कौन सी बाद में। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट्स के अलावा एक और बहुत पावरफुल टूल है जिसके बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते, और वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। चलिए देखते हैं कि ये क्या बला है और इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। हाँ, ये DL टैग, ये अक्सर बहुत से डेवलपर्स के लिए कंफ्यूजन की वजह बनता है। और ये कंफ्यूजन क्यों होता है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ है। जैसा कि इस रेडिट यूजर ने कहा, ये डेफिनेशन लिस्ट नहीं है, इसका नाम बदलकर डिस्क्रिप्शन लिस्ट कर दिया गया, इसीलिए मैं कंफ्यूज्ड हूं। बिल्कुल, नाम बदलने से ही काफी गड़बड़ हुई। तो असल में इसे टर्म्स को यानी शब्दों को उनके डिस्क्रिप्शन के साथ जोड़ने के लिए बनाया गया है, बस। इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है मेटा डेटा दिखाने के लिए, मतलब किसी चीज के बारे में की वैल्यू पेयर्स में जानकारी देना। इसे ऐसे सोचिए, एक तरफ लेबल जैसे नाम और दूसरी तरफ उसकी वैल्यू जैसे गॉडजिला। ठीक है, तो अब हम इन टूल्स को समझ गए हैं। अब देखते हैं कि इन्हें एक साथ कैसे इस्तेमाल किया जाए, और यह जानना बहुत जरूरी है ताकि आम गलतियों से बचा जा सके। तो नेस्टिंग की सबसे बड़ी गलती और सबसे जरूरी नियम यह है, UL और OL टैग के डायरेक्ट चाइल्ड, मतलब ठीक अंदर सिर्फ और सिर्फ LI एलिमेंट्स ही आ सकते हैं। कोई और कंटेंट जैसे कि कोई डिव, उसे हमेशा LI के अंदर ही रखना होगा। और सुनिए, ये कोई ऐसे ही बनाया गया रूल नहीं है। जैसा कि ये फैमिली ट्री दिखाता है, ये सारे स्ट्रक्चरल रूल्स आते हैं SGML से, जो सभी मॉडर्न मार्कअप लैंग्वेजेस का कह सकते हैं पूर्वज है। तो ये एक बहुत मजबूत फाउंडेशन है जिस पर हम आज भी काम कर रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं स्टाइलिंग और एक्सेसिबिलिटी की, मतलब इन लिस्ट्स को अच्छा कैसे दिखाएं बिना उनका मतलब बिगाड़े, और ये भी पक्का करें कि वो सबके लिए काम करे। यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है, MDN और W3C दोनों की तरफ से। लिस्ट्स का इस्तेमाल सिर्फ इंडेंटेशन के लिए, मतलब सिर्फ टेक्स्ट को थोड़ा आगे खिसकाने के लिए कभी मत कीजिए। ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि ये कंटेंट का असली मतलब ही छिपा देती है। एक्सेसिबिलिटी को समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि स्क्रीन रीडर क्या होता है। ये एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है जो टेक्स्ट और इमेज कंटेंट को या तो बोलकर सुनाती है या ब्रेल में बदल देती है। तो जब हम सही लिस्ट टैग्स का इस्तेमाल करते हैं तो स्क्रीन रीडर्स को बहुत ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट मिलता है। वो लिस्ट की मौजूदगी और उसमें कितने आइटम्स हैं ये अनाउंस करता है। वो बताता है कि ये 5 स्टेप्स की लिस्ट है या फिर ये बस 3 चीज़ों का एक ग्रुप है। इससे विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स के लिए कंटेंट को समझना और नेविगेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इन सारी बातों को अगर हम 3 पॉइंट्स में समेटें तो पहला, हमेशा कंटेंट के मतलब के हिसाब से लिस्ट चुनें, ना कि वो कैसी दिखेगी इसके आधार पर।
दूसरा, नेस्टिंग हमेशा सही तरीके से करें, यानी कंटेंट को एलआई के अंदर रखें। और तीसरा, सारी विजुअल स्टाइलिंग के लिए सीएसएस का इस्तेमाल करें। इन सिंपल से रूल्स को फॉलो करने से एक बेहतर और ज़्यादा इंक्लूसिव वेब बनता है। तो अब सवाल ये है, अपने अगले प्रोजेक्ट को और ज़्यादा साफ और एक्सेसिबल बनाने के लिए इन सिमेंटिक लिस्ट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।